तो जो भी कक्षा 6 बेसिक शिक्षा परिषद या यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो गणित पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए पिछली सभी एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्नावली हल हो चुकी। आज हम लोग 2C तो इसको समझेंगे और इस प्रश्नावली को हल कर लिया गया, बस आप लोगों को एक बार देखना है, समझना है। देखिए, गणित लोगों को कठिन क्यों लगता है? क्योंकि वो एक बार में ही कहावत कही नहीं जाती कि मुंह भर लेना चाहते, जबकि वो अगर धीरे धीरे अभ्यास करें तो गणित बिल्कुल भी कठिन विषय नहीं। चलिए, जो लोग इस समय टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी गणित के लिए काफ़ी परेशान है। खैर, अभ्यास 2C। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है कि 468 में जीरो का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जीरो का गुणा। देखिए, किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं तो जीरो ही रहता है। चलिए, एक्सरसाइज को हल किया गया, इधर भी देखते हैं। यहाँ पर 2C से कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, पहले कुछ नियम दिए गए प्रगुण से संबंधित। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, जैसे कि 3 × 4 = 12। तो ये समरक प्रगुण है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक की बात नहीं हो रही, पूर्ण संख्याएं वो जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या युग्म के उनके क्रम बदलने पर गुणनफल समान रहता है, जैसे कि 3 × 4 तब भी 12, 4 × 3 तब भी 12। ये क्रम विनिमय प्रगुण गुण है। उसकी बात, किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। 4 × 0, यानी किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। चौथा, किसी पूर्ण संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वही संख्या होती है। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे वही संख्या रहेगी। इसको कहते हैं तत्समक अवयव। ठीक है। 3 पूर्ण संख्याओं में गुणनफल पर क्रम बदलने पर भी गुणनफल अपरिवर्तित रहता है, जैसे कि 4 कोष्टक 5 × 6, या फिर 4 × 5 कोष्टक में बाद में गुणे 6, उत्तर वही आएगा। अब एक्सरसाइज थी आपकी, तो 467 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। दूसरा, ये थोड़ा साइन गलत हो गया, यहाँ पर इंटू का साइन रहेगा। उसके बाद ये गुणा, तो देखिए 8976 में गुणा हो रहा है इसका। ठीक है, 5432 का, 8976 में 5432 का गुणा हो रहा है। अब देखिए, अगर 5432 में इसका गुणा करें या इसमें इसका गुणा, बात वही, क्रम बदल गया। तीसरी बात, 1 का गुणा वही रहता है, इसे तत्समक कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न था, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण, यानी ऐसी कोई ट्रिक अपनाइए, उचित प्रगुण, उचित तरीके से इनका गुणा कीजिए, यानी कि बड़े आसानी से हो जाए, चुटकियों में हो जाए। अब देखिए, अगर हम ये गुणा करने, पहला 4 × 2834 × 25 गुणा करेंगे, अगर 4 का इसमें करेंगे फिर 25 में करेंगे तो बहुत समय लगने वाला। हम इसमें उचित प्रगुण क्या करेंगे? देखिए, उचित प्रगुण ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का गुणा इसमें न करके 25 में करेंगे, क्योंकि 25 × 100 हमें मालूम होता है। उसके बाद 100 आने पर इसका गुणा 2 बिंदी बढ़ानी, उत्तर आपका मिल गया। इसी तरह इसमें पर उचित प्रगुण क्या करेंगे? अब देखिए, 5 × अगर इसमें करेंगे 8 से 6 से 58 में, फिर 80 टाइम ज़्यादा लगेगा। 5 का गुणा 80 में कर देंगे तो हमें 4 से मिल जाएगा। उस स्थिति में हमें सिर्फ 4 का गुणा करना और 2 0 बढ़ा देनी, ये उचित प्रगुण है। इसी तरह 25 × 4837 × 40। अब हम अगर 25 का इसमें करेंगे तब भी टाइम लगेगा। 25 का गुणा किसमें कर देंगे? 40 में। 25 का 40 में क्या हो जाएगा? 1000। 1000 में सिर्फ 3 बिंदी बढ़ानी। ये हमारी परीक्षाओं में भी जब मिश्र संक्रियाएं या संयुक्त ये सभी या प्रश्न आते हैं तो हम इन्हीं ट्रिक्स, उचित प्रगुण का प्रयोग करके कम समय में अपने सवाल को कर लेते। और अगर आपको ये नहीं मालूम फिर आप समय लगाते रहिए। ठीक है। वितरण प्रगुण का प्रयोग करिए। वितरण, देखिए यहाँ पर क्या था, उचित प्रगुण, यहाँ पे पहले एक तरह से वितरण था, अब यहाँ हमें वितरण करना है, तब हमें गुणा कर। अब 487 में अगर हम 1008 का गुणा करने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम वितरण कैसे करेंगे कि इस तरह बांट लेंगे संख्या को, किसी भी संख्या को इस तरह बांट लेंगे कि हमें गुणा करने में थोड़ी आसानी हो जाए, कुछ 100 या 1000 में जोड़ते घटाते हुए। अब देखिए, 1008 को अगर 1000 + 8 × 487, यानी 487 में 1000 का गुणा, तो इतना तो आराम से हो गया।
अब 8 का हमने गुणा कर लिया, 3,896 आ गया और दोनों को जोड़ दिया तो हमको ये उत्तर मिल गया। इसी तरीके से 998 में 436। अब देखिए इसका गुणा करने में उतरेंगे समय ज़्यादा। 998 को 1000 कैसे बना सकते हैं, ये 100 या 1000 के आसपास लाइए तो ये 1000 के पास आ जाएगी। 1000 से 2 घटा दो, 958 में होते हैं, गुणे 436। अब 958 1000 में 436 का तो 3 बिंदी बढ़ानी और दोना इसका कर देना, ये तो बैठे बैठे भी हो जाएगा। 872 घटा दिया, हमको ये उत्तर मिल गया। इसी तरह इसमें 94, तो 94 100 के पास हमें वितरण करना है तो 100 से अगर 6 घटा दें तो 94 मिल जाएगा। फिर हम देखिए कोष्टक में क्यों कर लिया, क्योंकि 94 को हमने वितरण किया। अब कोष्टक में कर लिया क्योंकि हमें पहले कोष्टक हल करना होता, और कोष्टक अगर हल नहीं करेंगे तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं में गुणा, ये तरीका है। तो 6,754 में 100 का गुणा किया, 2 बिंदी बढ़ा दी। फिर 6,754 में 6 का गुणा किया तो हमको ये मिल गया और दोनों से ये घटा दिया तो हमको ये आंसर मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पर उचित प्रगुण 100 को 1 से 6 को 100 + 6 कर लिया, फिर 2 बिंदी इसमें बढ़ा के प्लस और इसका 6 में गुणा कर लिया और जोड़ दिया। तो ये थी आपकी सही 2C उचित प्रगुण का प्रयोग करते हुए। 2D भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपका जो अध्ययन वो बाधित ना हो। यही एक ऐसा चैनल है जहाँ पर अगर आप एक बार जुड़ गए तो आप जब तक भी पढ़ेंगे, कक्षा 1 से लेकर जहाँ तक भी पढ़ेंगे, आपको सभी पाठों के वीडियो प्रश्न उत्तर यहाँ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।